और इस कार्यालय में अचानक कांग्रेस के प्रदेश नेता अपने सहपाठी यानी इनके साथ दर्जन से अधिक लोग हैं कांग्रेसी, पुरान कांग्रेसी लोग हैं। और ये जो आए तो हमें पता चला तो हम आए और इनसे कई मुख्य सवाल है आज के युग में समय में जो बिहार में राजनीतिक परिस्थिति कैसा है, कांग्रेस कितना मजबूत है, आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी और सरकार बिहार में जो एनडीए की चल रही है उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में। रीता न्यूज़ से मोहन झा। रीता न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। चूँकि आपका परिचय मैं नहीं देता, चूँकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपका स्क्रीन पर फोटो देखने से ही लोग समझ जाएंगे कि आप वो व्यक्ति हैं। एक ज़माना था जहां कांग्रेस का लहराता तिरंगा था, उस समय आप लोग कांग्रेस के बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे। अब क्या हो गया? देखिए, परिस्थिति आती और जाती रहती है, समय बड़े बलवान होते हैं और लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि सत्ता से हटना और सत्ता में फिर विरोधी को जाना, ये जो परस्पर बातें होती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि यही बातें आपको जीवंत रखती है लोकतंत्र को। लोकतंत्र में एक तरफ में यदि हम 70 बरस राज किया तो विरोध पक्ष को भी राज करने वो हुआ, उसके लिए हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है, ये होना चाहिए। इतराज़ महज इस बात की है कि जो सरकार बनती है वो संविधान के संचालन की दिशा में, उसकी दिशा निर्देशों के आलोक में वो सरकार चलाती है और सरकार चलाने का माध्यम वही आधार है। इसलिए न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करते हैं। ये सरकार बनी, हम लोगों को उसके लिए इतराज़ नहीं है। इतराज़ महज इस बात की है कि इस देश में ये लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है। जो तीनों जो संस्थाएं, जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उस चीज़ों को लोग माने एक तरह से उस पर में आघात पहुंच रहा है। और सारी चीज़ें, मूल जितनी चीज़ें हैं, जो सेकुलरिज्म है, एकता अनेकता में एकता की जो ये संस्कृति इस देश की रही है, हजारों हजार वर्ष से विभिन्न तरह के लोग, काले गोरे अगले पिछड़े, ये सारे समाज के लोग रहे हैं, विभिन्न धर्मावलंबी लोग रहे हैं। इसलिए यह विलक्षण देश, इस देश की सबसे बड़ी विलक्षणता या गौरवपूर्ण इतिहास ये है कि हम अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। ऐसा हिंदुस्तान को छोड़ करके किसी भी देश में ऐसी अनेकता की एकता का कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं। हमको एक चीज़ बताना है सर कि आपका बिहार प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, बिहार प्रदेश में स्थिति अभी कमज़ोर है। इसलिए कमज़ोर है कि एक तो हमारा किसी जात के साथ हम बंधे हुए नहीं हैं। हमारा सभी जात के साथ, सभी के विश्वास के साथ, सभी के लोगों के लिए हम काम करते हैं। इसीलिए जहां जात पात की पार्टी, धर्म की पार्टी जब उग जाती है और वह यदि उग्र रूप धारण करती है, तो इसी परिस्थिति में जो बिना जात की पार्टी है, जो सिर्फ काम करना चाहती है, देश की एकता के लिए काम करती है, देश के विकास के लिए काम करती है, उसकी सॉवरेनिटी को और भी और मजबूत करने का काम करती है, तो उसका कमज़ोर हो जाना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी आप देखे होंगे कि आज थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो आज सारा देश लड़खड़ा रहा है। इसलिए आज देश को ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को देश की ज़रूरत है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी बात है कि आज भारत माता की आत्मा ज़रूर रो रही है कि आज हिंदुस्तान का, जिसने हजारों हजार नर नारी ने अपने खून से शीश दिया इस देश को, इसलिए कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इंदिरा गांधी हो या ये आपको ये राजीव गांधी हो या अनेकों हजारों जो कांग्रेस जाने अनजाने हैं, वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक मर्यादा के पालन के लिए अपनी बलिवेदी पर चढ़ के इस देश को बचाया है। आज देश को वह खतरा पैदा हो गया है। इसलिए एक चीज़ बात करना है कि आपके हमको है कि हम बिहार से ही बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष कहे जाते हैं वो कुछ दिन पहले इस्तीफा लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए थे कि हमको इस्तीफा दे देना है। आखिर कारण क्या था सर उसमें?
देखिए, मैं समझता हूं कि कोई आदमी स्वतः अपने मन से इस्तीफा देने का हकदार होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको टर्म पूरा हो गया है, और टर्म जब पूरा हो गया तो इस सबसे कम दिनों में नहीं रहे, ये 3 साल से भी अधिक दिनों से ये कार्यरत है, और उन्होंने अपना उचित समझा, या हो सकता है कि आलाकमान ने कहा हो कि आप हमको इस्तीफा दे दीजिए, तो इसलिए इस्तीफा दिए होंगे। इनका कर रहे हैं, हम लोग जैसे राजनीतिक तौर पर चर्चाएं हैं कि इनका जो 3 साल जो कार्यकाल रहा है उसमें कांग्रेस संगठित नहीं हो पाया। उसमें सिर्फ हम मात्र अध्यक्ष को ही दोषी मानेंगे वो अभी बात नहीं है, लेकिन अगुवा तो वो थे, और मैं समझता हूँ कि अभी संक्रमण काल जैसे है, उदासी है, हम जिस चीज़ को चाहते थे वह चीज़ें हम नहीं कर पाए, और सिर्फ मात्र हम अध्यक्ष को ही दोषी करार दे करके अपनी बात को ख़त्म कर देंगे वह वाजिब नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से लैप्सेस हुआ है, हम कांग्रेस के संवाद को गांव तक नहीं पहुंचा पाए। हम लोग किसी को जो लोगों के दुख दर्द की बातें हैं उसके दुख दर्द की बात सुनने के लिए उसके गांव नहीं गए, ताकि हमारा जनसंपर्क टूट गया, हमारा इतिहास लोग भूल गया, हमारी कुर्बानी लोग भूल गया, और धीरे धीरे लोग धर्म में अंधा में चला गया, और इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कमज़ोर हो गई है। अभी जो वर्तमान जो अभी देखते हैं इफ्तार पार्टी की चर्चा हो रही है पूरे बिहार में, उसमें नीतीश कुमार का ग्रुप हो, चाहे मांझी जी का ग्रुप हो, चाहे राजद का ग्रुप हो, सभी एकजुट हो जाते हैं, और चर्चा बन गया है कि कहीं ये तीनों एक हो गया तो कांग्रेस का क्या हालत होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई संसार में कोई शक्ति नहीं है इसको मार सके, ये अजरमर पार्टी है, और ये पार्टी के बगैर इस देश की कल्पना करना, लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है। इसीलिए कि अभी भी देखा है, देश ने देख लिया कि इतने ही दिन में आज सारा देश में अशांति है, भाईचारा का अभाव है, उदासीनता है, कोई बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में कोई शासन नाम की चीज़ें ठीक से नहीं, सिर्फ राम भगवान और हनुमान जी का सरकार बनाने चला गया। हनुमान जी को भी अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया, भगवान को भी अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया, और सारे लोग जो इनके पार्टी में नहीं है वो भगवान से भी अलग हो गया। इनका भगवान असली भगवान है, और नकली भगवान को आरएसएस ने इनको डिप्यूट कर दिया कि ये हो गया आज से वो बीजेपी का कार्यकर्ता, तो भगवान को भी कार्यकर्ता बनने के लिए मजबूर कर दिया है आपको। अभी तो पूरे देश में खास करके उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब गलत बात सब है। मेरी दृष्टि से कोई कानूनी बात हो तो उसको मानना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सनातन से है। लोग भजन कीर्तन करता है, कोई भर रात भगवान के गीत गाता है, भगवान का नाम गाता है, कोई खुदा का अजान देता है। आज से थोड़े हो रहा है, आज सनातन धर्म है और परंपरा है। तो परंपरा जो है, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, तो दुख नहीं पहुंचाने वाली चीज़ों को जानबूझ करके उस पर हाथ डालना और उसमें आग लगाना ताकि अपना राजनीतिक रोटी सेकना, यही छोड़ करके और कुछ तो है नहीं इसके मामले में। आप जानते हैं कि आज जितनी भी चीज़ें हो रहा, लाउड स्पीकर कोई मामला है, हम कहते हैं हनुमान जी का पाठ करने के लिए घर में घुस जाना है, हम कहते हैं कि भगवान को पकड़ के ले जाइए, भगवान किसी घर में ढुकता है। तो आने वाले समय तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा भारत में होना है, और भगवान चालीसा का बात सारा संसार में करने क्यों न जाए, लेकिन वो राजनीति से दूर बात है। ये मान लीजिए आज हमारे पेट में भूखा है, अन्न की ज़रूरत है, आज हमको रोजगार की ज़रूरत है, आज महंगाई पर नियंत्रण की ज़रूरत है, आज देश में शांति और सद्भाव की ज़रूरत है, आज भाईचारे की जो कमी हो गई है उसकी ज़रूरत है, देश में एकता और अखंडता की ज़रूरत है। इस देश में साथ जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बचाव की ज़रूरत है। आज जितने भी भारतवर्ष में कोई भी संस्थाएं हैं वह सारे सरकारीकरण जो था वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। उसे आज अडानी अंबानी के हाथ से बेचने की ज़रूरत नहीं है। आज हॉस्पिटल बन रहा है, लोग देह पीटता है, कहते बड़ा बहादुर है, ये नहीं समझता है कि इसमें लगेगा 1 लाख रुपया हमारा इलाज नहीं संभव होगा। तो देश में गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने लिए काम हो रहा है। जहाँ तक बिहार राज्य की बिहार सरकार की बातें हैं
बिहार सरकार की बातें ये नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार जी साथ भी हैं और अपने को सेकुलर चेहरा भी दिखाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। नीतीश कुमार यदि इसमें समझता है कि सारा लोग समझता था कि सेकुलर है, किसी दिन था कि मोदी जी के सामने से उन्होंने प्लेट हटा लिया था खाने में कि साथ नहीं खाएंगे, तो आपको लोगों ने समझा सेकुलर का प्रतीक है। जब आप उनके साथ राज बना लिया और आज जिसके साथ लड़ के आए और उसको धोखा देकर उसके साथ चले गए, तो दोनों बातें चली गई नहीं। या आप हो गया आप आजकल के कम्युनल पार्टी के साथ बिहार में जंगल राज है। हाँ, जंगल राज है, इसीलिए जंगल राज है कि जिसके साथ तालमेल नहीं है उसी के साथ सरकार बना रहे हैं, एक दूसरे को गरिया रहा है, एक लोगों को आलोचना कर रहा है। नहीं, कहता है कि जितना विधायक MLA MP हैं कि हमारा प्रशासन बातें नहीं सुनता है और चिल्ला चिल्ला कर विधानसभा में भी बोलता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि शासन एक ही आदमी के हाथ में है और शायद लगता है कि ये नीतीश कुमार जी का अकवाल भी समाप्त हो गया। लाठी से सरकार नहीं चलती है, गोली से नहीं चलती है, एक दिन अकबाल से चलती है कि हमारा ऑर्डर है। देखा कि फलाना बाबू कह रहा है ये नीतीश बाबू, तो सारा प्रदेश मानता था। आज क्यों नहीं आपको गोली बंदूक चलाने पर में भी आपका क्राइम नहीं रुक रहा है, मतलब आपका अकवाल ख़त्म हो गया। जिस दिन सरकार का, प्रशासन का, थाना का, जो भी हो, जहाँ भी प्रशासन की बात तंत्र है वहाँ अकवाल ख़त्म हो गया, तो फिर आप गोली चलाते चलाते मर जाइएगा, कोई आज कंट्रोल नहीं होगा। आप अपने कांग्रेसी के, बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक संदेश दीजिए जिससे उसका जोश जगे, ताकत बढ़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता को मैं समझता हूं कि संदेश देने का सवाल नहीं है। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। हम नेता लोग जो बीच के लोग हैं वही लोग तैयार नहीं हैं। हमारे पास में संगठन का अधिकार है, हम घूमते हैं। हम घूमते क्यों हैं कि हम गांव से संपर्क करें, उसकी समस्या को जानें और जगावें कि ये सुसुप्ता अवस्था में न चला जाए। जिस दिन कांग्रेस पार्टी फिर से गांव जाना, दुख दर्दों के साथ में समय बिताना, उनको दुखियों उसका आवाज़ बन के खड़ा होना, जब ये शुरू कर देगा तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं कि कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोक। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? अगला अध्यक्ष तो अलाकमान तय करेंगे कि कौन होना है, नहीं होना है। ये आपका नाम आ सकता है? आपका नाम आ सकता है? हम तो कैंडिडेट नहीं है, हमारा नाम क्यों आवेगा, हम तो मांगे भी नहीं हैं, लेकिन अब जिसको बना देगा हम उसके साथ हैं। इसमें सेकुलर की बात हो सकती है? इसमें सेकुलर की बात क्यों नहीं होगी? इसमें सेकुलर पार्टी है, इसमें जितना लोग है वो सेकुलरिज्म का शपथ खाया है। नहीं तो इसमें कहा जाता है 4-5 आदमी का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 4-5 आदमी का नाम जो उछला जा रहा है उसमें से ऐसे कौन होंगे जो अच्छा हो सकते हैं बिहार के लिए? देखिए, हमारे मतलब जिसको बना देंगे हम लोग अच्छा मान जाएंगे। यानी यह कहना ऊपर का ही है। जो हमारा मतलब ये है कि हमारे पार्टी में गलत आदमी को बनाया ही नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आला कमान को चयन करने में थोड़ी देर के लिए इतने आदमी के बीच में हम हैं। हम बैजनाथ बाबू को बड़े अच्छे आदमी मानते हैं, हम इनको मानते हैं, फलाने को मानते हैं, सुशील बाबू को मानते हैं, इनको सबको मानते हैं, तो हम मानते हैं। अब कल ये गड़बड़ा गए तो हम क्या करेंगे, ये है। लेकिन हमको लगता है कि कोई भी आदमी गड़बड़ाने का चांस नहीं है हमारे पार्टी में, कि हम लोग इर्द गिर्द में इतने लोग हैं जबरदस्त आदमी, हम लोग खराब होने नहीं देंगे। अंत में एक चीज़, बिहार में कांग्रेस का रुतबा बदलेगा कि नहीं? कांग्रेस का रुतबा बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है रास्ता, लेकिन अभी थोड़ा सा सुसुप्ता अवस्था इसलिए आ गया कि जब एक स्थिति खत्म होती है और दूसरी स्थिति जब शुरू होती है, उसके जो संक्रमण काल होते हैं थोड़ा अस्थिर होता है। चलिए, आपने रीता न्यूज़ में समय दिया, इसके लिए आपको सर धन्यवाद। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किया। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं इस आश्रम में आया, जोगेश्वर बाबू को याद ही आया, इसलिए साथ साथ जोगेश्वर बाबू को भी याद करते हैं कि जोगेश्वर बाबू एक महान नेता मिथिलांचल के थे और हम लोगों के साथ आंदोलन करते करते जिन चीज़ों को आप पूछ रहे हैं, आप साक्षी स्वयं भी हैं कि गांव-गांव में आवाज़ उठाने वाला वो व्यक्ति हम उनके साथ में थे और ये सारे साथी साथ में थे। तो कोई कलेक्टर और SP या कोई DM हमारे कार्यकर्ता से ठीक से अपने गलत ढंग से बात नहीं करता था। समय था, ये समय की